हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसमें से बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। विभिन्न कृषि क्रांतियां, कृषि के लिए जो जो क्रांतियां हुई हैं उसके बारे में, और कृषि विधियां, कृषि की विधियां जो है जैसे सेरीकल्चर, एपीकल्चर, इसके बारे में। देखिए इसमें से एक आध नंबर, 1 नंबर 2 नंबर आ जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। छोटा टॉपिक है लेकिन एक आध नंबर मिल सकता है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो आइए अध्ययन करते हैं। विभिन्न कृषि क्रांतियां, कृषि के विकास के लिए जो क्रांतियां की जाती है, जो परिवर्तन किया जाता है उसे कृषि क्रांतियां कहते हैं। देखिए जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति, ठीक है। लेकिन हरित क्रांति जो शब्द है उसको दिया है विलियम गार्ड ने। किसने? विलियम गार्ड ने। हरित क्रांति जो शब्द है, पूछा था एक बार प्रश्न, हरित क्रांति का शब्द किसने दिया है? विलियम गार्ड ने। और हरित क्रांति का विश्व में जो जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। हरित क्रांति का विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, हरित क्रांति। और देखिए हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय जो है एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। तो ये तो क्लियर हो गया कि हरित क्रांति शब्द जो है विलियम गार्ड ने दिया है, हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग हैं, और हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, ठीक है। इसमें से 1 नंबर का प्रश्न जो है आने की संभावना अधिक है। अब आगे देखिए, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दूध सफेद होता है तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। हरा भरा चीज जो है खेती बाड़ी वाला होता है तो इसलिए यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, समझ सकते हैं इसे। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। किससे? मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य मतलब मछली, ठीक है। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से। इतना तो क्लियर होगा। इसे पीसी कल्चर भी कहते हैं, इसे पीसी कल्चर भी कहते हैं। आगे देखिए, पीली क्रांति, तिलहन जो है पीले कलर का होता है, आप लोग देखे होंगे, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध टमाटर, मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। आगे देखिए, बादामी क्रांति, बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। ये ख्याल है आपको, बादामी क्रांति का जो संबंध है वह मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति, देखिए अमृत महोत्सव नहीं है, अमृत क्रांति है, और अमृत क्रांति का जो संबंध है नदी जोड़ो परियोजनाएं से है। नदी जोड़ो परियोजनाएं से, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजनाएं, ठीक। अब देखिए कृषि की विधियां, कृषि के लिए हम लोग कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं, किस प्रकार की कृषि के लिए, इसको देख लीजिए। जैसे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन, ठीक है। एपीकल्चर, एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। पीसी कल्चर किसे कहते हैं? अभी बताया था मैंने, मत्स्य पालन को, ठीक है, मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। विटीकल्चर, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को क्या कहेंगे? विटीकल्चर। ये अभी बार बार पूछा जाता है। और वर्मी कल्चर भी बार बार पूछा जाता है। वर्मी कल्चर किसे कहेंगे? केचुआ पालन को। केचुआ पालन को क्या कहेंगे? वर्मी कल्चर। फ्लोरीकल्चर, फूल से समझ जाइएगा, फ्लोरी फ्लावर। फ्लोरीकल्चर किसे कहते हैं? फूलों का उत्पादन। फ्लोरीकल्चर किसे कहेंगे? फूलों का उत्पादन। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर किसे कहेंगे? बागवानी, ठीक है। हार्टिकल्चर किसे कहेंगे? बागवानी को। पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन, इसको पामोकल्चर भी लिखता है, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। फलों का उत्पादन अगर दिया रहेगा तो आप उसको पोमोकल्चर पर टिक कर दीजिएगा। देखिए हवा में पौधों को उगाना, माने हवा में जो है कुछ पौधे उगाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं, एयर माने होता है हवा, तो उससे याद कर लीजिएगा एरोपोर्टिक्स। उसको क्या बोलते हैं? एरोपोर्टिक्स, ठीक है। हवा में पौधों को उगाना, इतना तो क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब देखिए जल में पौधों को उगाना। जब जल में पौधों को उगाएंगे तो उसका जो है मृदा रहित कृषि करेंगे, उसमें मृदा नहीं रहेगी, ठीक है। तो जब जल में पौधों को उगाएंगे, जैसे चना जो है आप भिगो कर रख देंगे जल में तो उसमें जम जाता है चना, इसी प्रकार की वो भी खेतियां होती हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है जल में पौधों को उगाना यानी मृदा रहित कृषि, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आगे देखिए,
ओलेरी कल्चर, ओलेरी मतलब आलू से समझिएगा, ओलेरी कल्चर जो है आलू जो है सब्जियों का उत्पादन से है, तो ओलेरी कल्चर का संबंध जो है सब्जियों का उत्पादन से है। तो एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहेंगे? एपीकल्चर। मत्स्य पालन को क्या कहेंगे? पीसीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहेंगे? विटीकल्चर। केंचुआ पालन को क्या कहेंगे? वर्मीकल्चर। फूलों का उत्पादन को क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। बागवानी को क्या कहेंगे? हार्टिकल्चर। फलों का उत्पादन को क्या कहेंगे? पोमोकल्चर। हवा में पौधों का जो उत्पादन किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? एरोपोटिक्स। ठीक है। जल में पौधों को उगाना को क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। इसको मृदा रहित कृषि भी कहते हैं। सब्जियों का उत्पादन एक कहलाएगा ओलेरी कल्चर। ठीक है। इसको भी एक बार देख लीजिए। हरित क्रांति जो संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है टमाटर मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। और अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजनाएं से। ठीक है। अब मिलते हैं ऐसे ही फिर महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।